रेबीज, इसका नाम सुनते कई बार हम सब लोग ये सोचने लगते हैं कि इतना खतरनाक क्यों है, लेकिन जिसे हो जाता है उससे पूछिए कि ये क्या होता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विनय और आज बात कर रहे हैं जन का मन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो इस समय पूरे देश में चल रहा है। इंसानी बस्तियों से कुत्तों को बाहर निकालने के एक आदेश पर, जिसे लेकर देश थोड़ा बंटता नजर आ रहा है, जिसे लेकर कई जगह विरोध हो रहा है। कोई पक्ष में है, कोई डॉग लवर है, तो कोई डॉग का विरोधी भी है कि भाई उन्हें बाहर कैसे छोड़ेंगे, वो कैसे रहेंगे। क्योंकि मामला इस बात से शुरू होता है कि दिल्ली में कुत्तों को काटने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की गई, याचिका दायर की गई, जिसमें फैसला आया 2 जजों की बेंच का कि कुत्तों को इंसानी बस्तियों से हटाकर बाहर शेल्टर बनाकर उन्हें वहां रखा जाए, उनकी नसबंदी की जाए। इसे लेकर विरोध हुआ। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर फिर से विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश गया। वहां पर अब 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के ही एक आदेश पर विचार किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं है, बात यह है कि सिर्फ डॉग लवर, अब जो कहने की बात है, आप देख रहे हैं इसमें से मेरे साथ बहुत सारे डॉग लवर हैं, बहुत सारे पक्ष में भी हैं और विपक्ष में ही हैं, क्योंकि कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गली मोहल्लों में आवारा कुत्ते इतने हो गए हैं कि राह चलते लोगों को काटते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि सिर्फ कुत्तों पर ही क्यों, सड़कों पर आवारा और भी जानवर हैं, गौवंश हैं, उन पर कोई बात नहीं करता है। सिर्फ कुत्तों को लेके आज एकजुट होकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। तो सबसे पहले मेरे साथ आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये डॉग लवर की लाइन है। यहाँ पर इनका कहना है कि क्या देश में और कोई विषय नहीं बचा है जो अब कुत्तों को लेकर आप लोग कोर्ट चले गए हैं। तो मैम, सबसे पहले कि आप लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम शेल्टर का विरोध नहीं कर रहे हैं, बट हमारा जो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 है, उसके तहत अगर किसी शेल्टर में अगर 5 डॉग की जगह है, वहाँ 500 डॉग अगर रख दिया जाए, है ना, तो वहाँ वो डॉग कैसे रहेंगे? वो तो क्रूरता हुई ना। तो जो एनिमल पूरे भारत में एनिमल लवर, जो एनिमल लवर हम नहीं बोल सकते, वो दया की भावना जिनमें, वो बोल सकते हैं, क्योंकि जानवरों के प्रति दया की भावना हमारे सनातनियों में है ना। तो सनातनीय दृष्टि से जितने लोग जो आज विरोध कर रहे हैं, वो सब सनातनीय भारत के हैं और हम लोग को धार्मिक में यही पढ़ाया जाता है कि जीवों से प्रेम करो। तो जो शेल्टर के हम लोग उसके खिलाफ नहीं है, बट जो अव्यवस्था है, शेल्टर है ही नहीं, समस्या है, ये समस्या लोगों की है, ये एनिमल की नहीं है, ये डॉग की नहीं है ना। अगर सरकार या नगर निगम गलत कर रही है तो बेजुबान क्यों उसका सजा भोगे? क्यों? आप लोग सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है भाई डॉग केयर है आप लोग, लेकिन सिर्फ डॉग से क्यों? मतलब सड़कों पे तो और सारे जानवर भी हैं, तो फिर हमें तो सभी से करना चाहिए क्योंकि सभी बेजुबान हैं। हमें सिर्फ डॉग से नहीं है, हमें सभी जानवरों से, पर अभी सिर्फ डॉग के लिए एक्शन लिया जा रहा है, इसलिए हम डॉग के लिए स्टैंड ले रहे हैं। जिस दिन बाकी जानवरों के लिए होगा, हम उनके लिए भी वैसे ही स्टैंड लेंगे। मैम, आप क्या समझती, मतलब घरों में आप देखती हैं, लेकिन जैसे एक चीज़ मैंने देखी कि जब है ना मोहल्लों में जब कुत्ते काटते हैं ना, और आवारा कुत्ते भरमार है, इसे आप किसे दोषी मानते हैं? क्योंकि नगर निगम को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप उनकी नसबंदी करवाइए, उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई उनके शेल्टर होम की व्यवस्था करिए। देखिए, अभी जो चीज़ें हम लोग एनिमल लवर के रूप में फेस करते हैं कॉलोनीज़ में, मोहल्ले में, तो वो ये चीज़ें हैं कि जब भी हम कोई स्टेप लेते हैं, जैसे मुनियारी एक आया था जिसको हम लोगों ने पूरी भरपूर कोशिश की कि वो चले, तो लोगों में एक जागरूकता फैले कि 1100 में फ़ोन लगाओ, आप उनको बताओ कि भाई यहाँ से आप फ़ोन लगाएंगे तो ये लोग लेके जाएंगे, स्टेरलाइज करके आपके ही लोकेशन में छोड़ देंगे। लेकिन अभी जो ऑर्डर्स आया है ना, इसकी वजह से ऐसा हो गया है कि लोगों को ये लगता है कि भैया अब तो हमको मुक्ति मिलेगा, कुत्ता उठवाओ कैसे भी करके और इनको एक शेल्टर में फिकवा दो, फिर चाहे कुछ भी हो। तो ये जागरूकता जो हम लोग अपनी तरफ से एक सपोर्ट देते हैं, वो सपोर्ट कंटिन्यू नहीं हो पाता है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कि इन लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं पाती है। तो हम एनिमल लवर्स कितना ही आप चाहो उस चीज़ को आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं। आप लोग मानते हैं? अच्छा, जैसे ये बात हो रही है कि ठीक है, तो अभी सिर्फ बातें हो रही हैं, लेकिन आवारा कुत्ते जो रोड पे, और आजकल लोगों को विदेशी नस्ल के कुत्ते पालने का बहुत शौक होता है। लोग कुत्ता तो पालते हैं विदेशी, लेकिन बस वो थोड़ी सिंपैथी दिखा देते हैं आवारा कुत्तों के खिलाफ। देखिए, आवारा कुत्ते वाली बात नहीं है, जो डॉग्स रहे हैं, जो
दूसरी नस्ल के पालते हैं वो उनकी भी सिंपैथी रहती है। जैसे हमारे यहाँ खुद डॉग है, हम कॉलोनी के पूरे जितने भी डॉग हैं सबको पालते हैं, खिलाते पिलाते हैं सब है, तो मैम सिंपैथी सबके लिए होती है। अब देखिए अब हर किसी को अपने घर में नहीं रख सकती, आप एक रख सकती हैं हर कोई, पर सिंपैथी जैसे मैम ने कहा हम सब लवर हैं, हमारे जितने एरिया के कुत्ते हैं या जो भी है हम सबके लिए सिंपैथी रहती है हमारे पास। हम सबको उसी तरीके से देते हैं जैसे हमारे घर का है, जो हमारे घर का है उसी नज़र से हम उनको भी देख रहे हैं और उनको भी ट्रीट कर रहे हैं। एक 3 गाड़ी वाले ने आया, एक कुत्तों के ऊपर गाड़ी चला के चले गए, मेरा बड़ा भाई चिल्लाता रह गया, वो चले गए, उसके चारों पैर कट गए। कल हॉस्पिटल ले गए, उसको ट्रीटमेंट करवा के लाया, वो अभी घर के बाहर रखे हुए उसको चल रहा है ट्रीटमेंट। तो मैम अगर उनके साथ कुछ होगा तभी वो करेंगे ना। जिनकी जुबान नहीं है तो हम एक जुबान बनकर उनकी है ना सामने आ रहे हैं कि भाई ठीक है, अब वो तो नहीं कह सकते ना अपना दुख दर्द। जी वीना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो पीठ ये फैसला ली है ये हमारे लिए और पशु प्रेमियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो भारत देश में इतने सारे गौवंश हैं के लिए बाकायदा ये मतलब शेल्टर होम तो छोड़िए, गौशालाएं ढंग से संचालित नहीं कर पाते। गौशालाएं में अगर हम कई बार औचक निरीक्षण हम अपने टीम के साथ कर चुके हैं, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं होती, पानी की व्यवस्था नहीं होती, और अगर हम बरसात में देखें तो बाकायदा कीचड़ से सने रहते हैं। चाहे हम बात छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे अगर हम भारत की भी बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे गौशालाएं हैं, अटारी के गौधाम हैं और उसके बाद जरवाए वाले भी हैं और भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट भी गौधाम हैं। लेकिन जो सरकार नियम योजनाएं लागू करती हैं वो केवल और केवल कागज़ों पर होती है, और उसके बाद जो अगर पैसा आते भी हैं तो वो बंदर बांट कर लिया। शुभम, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में, आप जानते ही हैं और आप लोग ये लगातार देख रहे हैं कि है ना अब कुछ नहीं मिला, तो ऐसा आप मुझसे कह रहे थे कि कुछ नहीं मिला देश में तो अब कुत्ते का ही मुद्दा आ गया सुप्रीम कोर्ट। नहीं देखिए, सनातन संस्कृति की बात हो रही थी, तो सनातन संस्कृति में पशुपतिनाथ हमारे भगवान हैं जो पशुओं के भगवान कहे जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये विश्व और ये ब्रह्मांड सिर्फ इंसानों का नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्री कराने से इंसानों का नहीं हो जाता। लेकिन आप इस बात को समझिए कि मैं आज वही पढ़ रहा था कि 3 जो कोर्ट के जो बेंच है, 3 जज हैं उनके, विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको हम फिर से चैलेंज कर सकते हैं 6 बेंच की जजमेंट के लिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आज आप ये बताइए कि आज आप जानवरों का मुद्दा निकाल करके जिस प्रकार से अभी कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था वोट चोरी का, उसको दबाने के लिए आपने जो पशु है उनको परेशान करने का काम कर दिया। अगर आज मीडिया आज पशुओं पे डिबेट कर रही है, आज जो इंसान है उनको पशु बना दिया गया, उनका जो राइट्स छीन लिया गया, वोटिंग राइट्स, तब उन मुद्दों को दबाने के लिए जो हमारे गली में जितना एक जीव का जितना मेरे को दर्द होगा जब मेरे हाथ और पैर काटे जाएंगे, उतना ही उस जीव को भी दर्द होगा। बड़े बड़े वकील हैं एकदम, मतलब आप देखेंगे ऐसे किसी नॉर्मल केसों में आपको देखेंगे नहीं, कपिल सिब्बल हो गए, इतने बड़े बड़े वकीलों को हायर किया गया है सिर्फ कुत्तों का केस लड़ने के लिए। बात कुत्तों की नहीं है, हम सब ये बात मानते हैं कि भाई ठीक है जानवर है, बेजुबान है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। लेकिन हम रेबीज की अगर बात करते हैं तो आप लोग खुद स्वास्थ्य विभाग से आप जुड़े हैं अजय जी, आपको कितने रेगुलर ऐसे मामले आते हैं जब कुत्ते लोगों को काटते हैं? एक दिन में मुझे लगता है औसतन 10 से 20 मामले आते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सामने समाज सेवा भी है, समाज सेवक भी है, डॉग लवर भी है। ये तो यही कह रहे हैं कि बाहर का जैसे कुत्ता रहता है वैसे हमारे घर का रहता है। लेकिन बात करें अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की रेशियो की, तो पहले जो रेशियो रहता था अभी रेशियो बहुत बढ़ चुका है इसका। और आप लोगों को पता होगा कि एक लोहे की कील तक लग जाती है, अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो ब्रेन में चढ़ जाता है, बचाना मुश्किल हो जाता है, इतना क्रिटिकल हो जाता है केस। वैसे ही एज अ टाइप ऑफ रेबीज़, तो जो रेबीज़ का रहता है इंजेक्शन अगर नहीं लगवाएंगे, अगर आप नहीं लगवाएंगे और नहीं लगवाएंगे तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो सकती। और ये जो है देखिए, ये गली गली घर घर में हर गली मोहल्ले में ये आप गाड़ी लेके निकल जाइए, रात की आपको कुत्ता नहीं चाहा तो बताइए आपको गाड़ी स्लो कर, ये स्थिति बहुत ही भयानक स्थिति है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। इसके रेशियो को कम करने के लिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नगर निगम है ना? नहीं सुनिए आप, नहीं ये देखिए, ये बातें जब आप इंसानियत पे बातें करते हैं ना तो आपको ये डाटा की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये रेबीज़ की डाटा की बात कर रहे थे, बड़े स्वास्थ्य विभाग से आते 3.5% रेबीज़ डाटा है कि हर 1000 व्यक्ति में 3.5 व्यक्ति खत्म हो रहे हैं। डायबिटीज़ का 24 है। कांग्रेस के देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बात करेंगे, 0% बेरोजगारी दर बोलने वाले। ठीक है सर आप एक वेटनरी डॉक्टर हैं,
आपके हिसाब से जैसे मान लीजिए लोग ना अपने घरों में जो कुत्ते पालते हैं उन्हें लेकर आते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, वैक्सीनेशन होता है, लेकिन जो गली में आवारा कुत्ते हैं उन्हें उन पर कोई ध्यान नहीं देता। अब नगर निगम की जिम्मेदारी है, बावजूद उसके वहाँ पे नसबंदी नहीं हो रही है। तो आपके पास कितने ऐसे केसेज आते हैं जब नसबंदी होती है? देखिए, रायपुर नगर निगम जो है ना इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है और आज के समय में रोज़ 18 से 20 श्वानों का नसबंदी की जा रही है। जो पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम 2001 में जो बनाए गए थे, उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें केवल एक ही उपाय है इन पशुओं का जिसकी संख्या है उनको नसबंदी के द्वारा नियंत्रित किया जाना। तो हमारे जो रायपुर नगर निगम है उसमें 2 तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तो पशुओं का, स्पेशली डॉग्स का, श्वानों का एक नसबंदी की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें हमारे नगर निगम के द्वारा प्रॉपर एक ऑपरेशन थिएटर इस्टेब्लिश किया गया है और वहाँ पर रोज़ ये फीमेल और मेल दोनों प्रकार के कुत्तों का की नसबंदी की जाती है। और लेकिन आपने देखा रहा हूँ, दूसरा इसमें एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन भी की जाती है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, उसके दिशा निर्देश के अनुसार जहाँ से हम कुत्ते उठाए थे, हमारी जो टीम उठाती है, सर्जरी के पश्चात 3 दिन रखने के पश्चात उनको नॉर्मल करने के बाद में 3 दिन के पश्चात वहीं छोड़ा जाता है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि इतने कुत्ते घूम रहे हैं, इतने आप खुद ही बता रहे हैं कि इनका नसबंदी की जा रही है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जागरूकता नहीं है? आपको नहीं लग रहा है कि नगर निगम ढंग से उस विषय पर काम नहीं कर रहा है? और देखिए मैडम, क्या है, जैसे मान लो आज के समय में आपके एक जोन है, आप जहाँ भी रहती हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो कि 1000 कुत्ते हैं, 1000 कुत्तों की नसबंदी हम 6 महीने में मान लो करते हैं, तो उन 1000 कुत्तों को हम मार तो नहीं रहे हैं या रिलोकेट नहीं कर रहे हैं, वो 1000 कुत्ते आपको पुनः दिखेंगे वहीं पर। और जहाँ तक कि शेल्टर होम की बात आती है, रायपुर में ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं शेल्टर होम के लिए, लेकिन फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है, उस शेल्टर होम में, ये शेल्टर होम का कोई ऐसा नियम नहीं है, उसमें पशु आश्रय का नियम है। आप लोग किस बात का विरोध कर रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि शेल्टर होम में रखा जाए, या फिर शेल्टर होम है नहीं है? जैसे अगर दिल्ली की ही बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि शेल्टर होम ही नहीं है, तो कहाँ ले जाके आप लोग छोड़ेंगे उन्हें? एग्जैक्टली हमारा सबसे बड़ा सवाल जब ये जजमेंट आया जो डिवीज़न बेंच का, सबसे बड़ा सवाल यही था कि आपने ऑर्डर तो पास कर दिया कि इन्हें ले जाके सारे शेल्टर होम में डाल दीजिए, लेकिन जैसे हमें पता चला दिल्ली में 0 शेल्टर होम है आज की डेट में, तो आप उन डॉग्स को कहाँ ले जाएंगे? इलीगली अगर आप उनको रिलोकेट करेंगे तो आप दिल्ली से उन्हें बाहर ले जाके क्या यूपी में फेंक देंगे? सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले के भी जजमेंट यही कहते हैं कि हमें मिलजुल के रहना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में लिखा गया है कि हमें जीव दया की भावना रखना है सारे जीव जंतुओं के लिए। इसीलिए जो लॉज बने हैं, जो निगम का नसबंदी का कार्यक्रम है, ABC के रूल्स है, सब इन्हीं लाइन में बने हुए हैं कि इन डॉग्स को अगर स्टरलाइज और वैक्सीनेट कर दिया जाता है तो हमारे को जो रेबीज़ का खतरा है वो डॉग से ख़त्म हो जाता है। लेकिन रेबीज़ सिर्फ डॉग्स ही नहीं फैलाते हैं, रेबीज़ और भी जानवर फैला सकते हैं। रेबीज़ मंकी के काटने से भी हो सकता है। तो ये जो डॉग्स है, ये एक तरह से हमारे लिए एक वैक्यूम इफेक्ट क्रिएट करते हैं। डॉग्स के रहने से और वैक्सीनेटेड डॉग्स के रहने से बाकी जानवर जो है वो आके हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। आप सब लोग डॉग लवर हैं, सारे जानवरों से प्यार है, तो ये जो विरोध है आज सिर्फ कुत्तों के लिए है, या आप लोगों को नहीं लगता कि सब आप लोगों को मिलके बाकी जानवरों के लिए जो गौवंश रोडों में मारे जा रहे हैं उनके लिए भी होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हम सारे जानवरों के लिए खड़े होते हैं। अभी ये तो बोल रहे हैं कि शेल्टर में डाल देंगे, पर हम कैसे भरोसा कर ले कि वो शेल्टर बनेगा और अच्छे से रहेगा, उसकी व्यवस्थाएं अच्छे से रहेंगी। गाय को जैसे हमारे यहाँ माता माना जाता है, गौठान खोल के क्या कर लिए, वहाँ पे सारी गायें मर रही हैं, ना खाना पानी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग है गायों के लिए जो बना के रखे, पहले आप उसको ठीक कर लीजिए, तब तो लोग भरोसा करके आपके ऊपर भरोसा करेंगे और कुत्तों को देंगे। और क्यों दे कुत्तों को, जो वो टेरिटोरियल है। एक कुत्ता अगर काट रहा है तो उसके चक्कर में आप सारे कुत्तों को तो नहीं हटा सकते। हम सिर्फ एक दया भावना रोड के कुत्तों को दिखा देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, इसको 2 रोटी घर के बाहर है, उसे हमने डाल दिया, वो खा लिया, फिर उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी। तो आपको नहीं लगता कि एक ऐसी जागरूकता होनी चाहिए कि हम बाहर से बाहरी विदेशी नस्लों के कुत्तों को पालने के बजाय अपने यहाँ के कुत्तों को पालें, स्ट्रीट डॉग को? हम तो जागरूकता करते रहते हैं कि ब्रीडिंग बंद होना चाहिए, लेकिन सरकार ने क्या किया है, इलीगल ब्रीडर्स पूरे दुकान वगैरह लगे रहते हैं, तो वो तो कोई एक्शन लेता ही नहीं है। हम कंप्लेंट करने के बाद भी उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। तो देखो, बिना सोचे समझे जो लिया गया डिसीजन कि कुत्तों को ले जाके एक जगह डाल दो, खतरा कहाँ नहीं है,
सड़क पे खतरा नहीं है तो बंद करो ना, सड़क पे जाना बंद करो। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ खतरा नहीं है। आप कितना सारा देख रहे हो कि ये बच्ची के साथ स्कूल में ये हुआ है, फिर भी दूसरे दिन माँ बाप जाएंगे, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएंगे या फिर वही स्कूल में कंटिन्यू करेंगे। तो वो तो ये तो बहुत छोटा मुद्दा है। आप सब छोड़ के जो कुछ बोल नहीं सकते हैं उसके ऊपर पूरा मतलब इंसान होने का अहंकार जो है ना वो अंदर से आ रहा है, बस और कुछ नहीं। मेरे साथ है ना, मेरे साथ गंधर्व जी हैं, आप डॉक्टर हैं। कितने ऐसे रेबीज के केसेस आते हैं और कितना नुकसानदायक है अगर किसी को कुत्ता काट लेता है और वो समय से उसको इलाज नहीं मिलता। रेबीज एक लाइलाज बीमारी है, अगर हो जाती है तो उसमें हाइड्रोफोबिया और सारी चीजें होके पेशेंट को आइसोलेशन में रख दिया जाता है, जान भी चली जाती, जान जाना उसमें 100% निश्चित हो जाता है अगर रेबीज की बीमारी हो जाए तो। पर अगर उसका सही समय पर हम उपचार कर ले, आज के वक्त में हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, अगर कहीं गहरा घाव है तो उसके चारों तरफ उसे लगाया जाता है, और रेबीज की जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसको अगर प्रॉपरली लिया जाए तो इसमें बहुत हद तक हम कंट्रोल उसी से पा रहे हैं अभी तक के जो चीज़ें चल रही हैं। कोर्ट का आदेश था पहले, अब उस पर दोबारा से विचार हो रहा है जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, इसके लिए आप देखिए, निश्चित तौर पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जो बोले जाते हैं और जिस प्रकार से हमारे देश की एक परंपरा रही है कि हम पशुपालकों को बहुत हद तक पशुओं को हमारे घर का ही एक हिस्सा मान के चलते हैं, तो इस प्रकार के निर्णय से कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। जो इंसान के जान माल की सुरक्षा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में बच्चे इसमें शिकार होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसके लिए एक अच्छी व्यवस्था खड़ी की जानी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि रास्ते चलते लोग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं घर से बाहर और कुत्ते उन पे झपट मार देते हैं। उसके बाद है ना वो इतनी बुरी तरीके से, मतलब हमने कोई एक ऐसा एक खबर नहीं देखी हो जिसमें कई बार 4-4 कुत्ते एक साथ लिपट जाते हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, बड़ों को नुकसान। देखिए, इसमें हम एकदम एक तरफा बात नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जैसे दिख रहा है कि डॉग्स अटैक कर रहे हैं, बट उसके पीछे का रीज़न हमें समझना पड़ेगा, राइट। और डॉग्स जो हैं एक मतलब हम ह्यूमंस हैं, हम में वो समझ है, तो हम अगर रीज़न की बात करें तो डॉग्स की कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो अग्रेशन में आते हैं या जिसकी वजह से वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, राइट। अब ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर वो बच्चे निकल रहे हैं उनके, तो वो अपने सर्विलियंस में रखें ना बच्चों को, राइट। बच्चे नहीं जानते हैं कि उनको उस सिचुएशन में क्या करना है, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिखाएं। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि किसी अननोन से कोई कुछ खाने को दे तो ना ले। कई बार हम देख रहे हैं कि ना कुछ बच्चे नॉर्मल जा रहे हैं, आप यार मैं गाड़ी से जा रहे हैं, 2 व्हीलर से जा रहे हैं, तो कई बार कुत्ते इस कदर दौड़ाते हैं ना कि आदमी की जान बचाना, मतलब लोग गाड़ियों से गिर जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है, कुत्ते अटैक कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को नहीं लगता कि ये शेल्टर होम की जो व्यवस्था है वहाँ पे वो ठीक है, उन्हें जाना चाहिए? ऐसा देखा जाए तो देखो कि जो पास में उनके साथ जो हुआ है वो उसी में रहते हैं कि किसी में वो ट्रस्ट नहीं करते कि भाई ये इंसान सही है, ठीक है। उसके सामने से गाड़ी स्पीड करके चले जाएंगे, ठीक है, उनको छेड़ते हुए चले जाएंगे। होता है ना, अटैक होता है। कल आज यह था ना वंदे भारत, तो मेरे छोटा बनाती है 11 साल का, उसका आज स्पोर्ट रहा यहाँ उड़ीसा में। तो हम लोग कार निकाल रहे थे उसको पहुँचाने के लिए रेलवे स्टेशन, तो यहाँ कॉलोनी में कॉलोनी है, तो थोड़ा दौड़ के गए ना रोड में देखने लिए, तो 4 कुत्ते उसको दौड़ा दिया। कुत्ते दौड़ा रहे, कितने सारे कार के नीचे दब के मर जाते हैं। आप वीडियोस नहीं देखते हैं? पप्पी माँ बच्चों के साथ लेटी है, कार जो है वो बिना तो लोग कई बार जानबूझकर कुत्तों पर नहीं, कई बार तो लोग जानबूझकर कुत्तों पे है ना शरारत करते हैं। कई दफा हमने देखा है कि कुत्तों को है ना बांध के लटका देते हैं, उन्हें कहीं उनके साथ मजा आता है। कई ऐसे इस किस्म के लोग भी होते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि जो अनिरंतर मतलब इतने डॉगों की आबादी हो कैसे गई, इसका मेन कारण है कूड़ा सही टाइम पे नहीं उतारना। कूड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि डॉग उसको खाते हैं, उसी से उनको खाना पीना मिल जाता है। देखिए, आप क्या मानते हैं? आप लगातार आप लोग देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर में तो इतने ज़्यादा कुत्ते बढ़ गए हैं कि है ना लोगों का रोड में चलना बहुत मुश्किल हो गया। मैडम देखिए, ये तो इशू है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर उनको घूमने को चाहिए, ग्राउंड चाहिए खेलने को, तो वो डर के खेल नहीं पा रहे हैं। कुत्तों को खाना नहीं मिलेगा तो कुत्ते काटेंगे, अगर कुत्तों को खाना मिलेगा कभी नहीं काटेंगे। हम लोगों को 2 मिनट खाना देरी से मिलता है तो चिल्लाते हैं घर में, हाँ खाना नहीं मिला। और गौ माता बोलते हैं, गौ माता को
हरी घास नहीं मिलती है पहले जैसे। मैं आपको, आपने सेफ्टी की बात की, बच्चों की सेफ्टी, इंसान की सेफ्टी, ठीक है, रात को चलते फिरते, मैम कुत्तों से सेफ्टी की बात कर रहे हैं। आज तो इस शहर में देश में ये हालत हो गया कि इंसान सेफ नहीं है। आप 10 बजे के बाद घर से निकल नहीं सकती, तो उनका क्या किया जाए? नहीं, कुत्तों की काटे 2-3 नहीं, पर जिनके घर में जान चली जाती है। अभी हमने ऐसे कई केसेस मैम देखे हैं कि कुत्ते ने काटा, रेबीज हो गया, समय पे इंजेक्शन नहीं मिला, किसी के घर का चिराग भी तो बुझ जाता है। देखिए, जो बच्चियों को बाइट होती है ना, देखिए वो मानसिकता को देखना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि जागरूकता सबसे बेस्ट सोल्यूशन। आप जागरूकता करोगे पब्लिक के बीच में, अब नगर निगम के तरह से जागरूकता कीजिए, है ना। अब नगर निगम गाड़ी से माइक में बुलवाइए, मुनादी करवाइए। देखिए, जैसे वो किसी बच्चे को बाइट किया, आपने देखा होगा अधिकतर बच्चे स्ट्रीट डॉग के गले दबाते हैं, है ना, उसको नाली में फेंकते हैं, उसको नाले के पाइप में पानी में डाल देते हैं, दम घुटता है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, उसे उठा के पटकते हैं। तो जो इतना जो प्रताड़ित हुआ रहता, उसके दिमाग में बड़ा होने से क्या होता कि इसी साइज के लोग मुझे मारते हैं, तो वो जो मानसिकता उसकी आ जाती है, तो वो उसी उम्र के किसी को देखता तो लगता कि ये भी मुझे मारेगा। जब बड़ा थोड़ा होता है, कुत्तों को खाना दे रहे हैं तो बेचारे आराम से खा के निकल जा रहे हैं, और नहीं मिल रहा है तो चिल्लाते हैं। देखिए, भालू चाप देता, भालू हो गया, बंदर हो गया, बिल्ली हो गया, सब छोटे बच्चे को लार भी लग जाता था, हमारे पास आता था, हम इंजेक्शन लगाते थे रजिस्ट्रेशन करके। और एक दिन में 8 से 10 लोग आते थे, 8 से 10 बता रहा हूँ मैं आपको, 8 से 10 आते थे, और उनके लिए हम लगातार जो है उनका रेशियो लगातार बढ़ता गया, ठीक है। अब बात हुई ये कुत्ते की, देखिए वो जंगली पशु है, वो जंगली जानवर है, यहाँ नहीं आ सकता। वो जंगल में रहते हैं, महुआ बीनने जाते हैं तो वहाँ चाप लेता है। लेकिन ये शहर और ग्राम के इतना बढ़ चुके हैं कुत्ते, गली गली घर घर में, कि आज के देख में जो बुजुर्ग जाते हैं उनको घसीट लेते हैं कुत्ते, बच्चे लोग को घसीट लेते हैं। सहारा में मेरा जॉब है, अगर डॉग्स काट रहे हैं, डॉग्स बाइट हो रहा है, डॉग्स का वैक्सीनेशन लग रहा है, वहाँ रेबीज एंटी रेबीज लग रहा है। एंटी रेबीज के काटने के बाद अगर किसी को रेबीज की वजह से मौत हो रहा है तो एक आध एग्जाम्पल ला करके यहाँ पर दे, क्योंकि रेबीज का इंजेक्शन तो मैं ही लगा रही हूँ। नहीं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, मैं नहीं देखने मेरी बात सुनिए, मैं अभी एक रीवा का ही मैं एक रीवा का ही एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। अभी रीवा में ठीक 1 अगस्त की बात है, लगभग उसी समय रेबीज का इंजेक्शन लगने के बाद भी एक बच्चे की मौत हो जाती है कुत्ते के काटने से। हाँ, तो इसका ये है कि उसमें अगर रेबीज का इंजेक्शन लग रहा है तो आपको भी थोड़ा सा प्रिकॉशन अपने अंदर रखना होता है। ओ कुत्ता के लिए भी ऐसा ये अभियान नया डालना पड़ेगा, ये मनुष्य के लिए। अभी मैं बस एक बात बोलता हूँ, सरकार का कोई भी सरकार रहे, चाहे भाजपा की रहे चाहे कांग्रेस की रहे, बिहाइंड द बैक कोई भी मुद्दे पर उनका काम होता है। आज हमारी गौ माता के लिए इतने सारे मानवोदय और सब चीज़ें चल रही हैं, तो मैं बीजेपी को आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कुत्ता भी काल भैरव का वाहन है, बचा लो भाई, काल भैरव उन्हीं पे बैठ करके चलते हैं तो शायद बचा ले। शायद देखिए, जिस प्रकार से अभी की घटनाएं हैं हाल फिलहाल की, उसको देखते हुए लोगों के अपने अपने विचार और पक्ष हैं, और वो कोर्ट के समकक्ष जा रहे हैं और कोर्ट उस हिसाब से अपने निर्णय दे रही है। इसमें दोनों प्रकार के लोग हैं, जो पशु से प्रेम करते हैं वैसे लोग भी हैं। अब जैसे मेरे घर में खुद एक डॉग है, 2 घर में दूसरे घर में भी है पशु, गांव में हमारे यहाँ गाय माता भी है। तो हमारा जो भारतीय जीवन है वो पशुओं के इर्द गिर्द चलते रहता है, तो उसके तहत क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हुए, और अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो कैसे तुरंत उस पर उपचार किया जा सके, इसकी जागरूकता को रखते हुए अगर हम रखें तो कोई दिक्कत। जैसे एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश चलाया जा रहा था, उसी प्रकार ये रेबीज मुक्त भारत देश भी चलाया जी। विनय जी, इन्होंने गौ माता की बात की, लेकिन 2 दिन पहले संसद भवन में यह ऐलान हुआ कि बीजेपी के द्वारा कि हमारे द्वारा इस प्रकार का अभी तक कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित। ठीक है। रेबीज मुक्त भारत बनाने के लिए वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन जरूरी है। उनको उठा के जंगल में छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो निगम की गलती है कि निगम नहीं लेके जा रही है और वैक्सीनेशन नहीं कर रही है। निगम उठा के लेके जाए, नसबंदी करे, वैक्सीनेशन करे और उनको वापस उनके एरिया में। मेरा बस इतना ही बोलना है कि अभी देश में बहुत भी और भी महत्वपूर्ण बहुत काम है। ये डॉग को लेके जो इशू बनाया गया, एक पेड़ का पत्ता भी गिरता है मैम ना, तो उसमें भी जान होती है। वो पत्ते से भी कराने की आवाज़ आती है, अगर कोई सुन सके तो अगर वो जानवर है उसके में प्राण है। हम लोगों को शुरू से ये सिखाया गया कि लोगों में प्राणियों के प्रति, प्राणियों मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, प्राणियों में सारे लोग, जिसमें जान आ गया उसमें जान है, उसको या तो प्रॉपर वे में आप उसकी व्यवस्था कर लो। नहीं है, अगर हम लोग अपने घर से निकल के 2 रोटी दे दिए
किसी को 2 गुड़ दे दिया तो वो कोई सर कई बार ऐसा होता है ना, आप मानवता करते हैं, 2 रोटी देते हैं, लेकिन आपका पड़ोसी आपकी कंप्लेन कर देता है कि आप रोटी दे रहे हो, और वो इस बात को है ना अच्छा नहीं मानते। ये आप अगर सुप्रीम कोर्ट की बात को लेकर इशू मेरे ख्याल से बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उसके खिलाफ भी जाने वाले हैं, हम लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, उसका काउंटर हम लोग करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद ही रेट फाइल करूंगा। लेकिन अभी जो हम लोगों के जनमानस हैं, किसी 100 आदमी से 2 को ही जो अमानवीय होगा उसको ही दर्द होगा कि ये कुत्ते हटाए जाएं, 99-98 को नहीं होगा। महावीर जैन जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, सभी पढ़े होंगे कि वो जब चलते थे ना, उनके पैर से कोई कीड़ा गिरता था तो वो कीड़ा रख लेते थे। हम लोग उस देश के वासी हैं। के वासी हैं, तो जो देश में कुत्तों को लेकर 2 धड़ अलग अलग दिख रहे हैं, कोई उनका विरोध कर रहा है, कोई पक्ष में है, उसे लेकर हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे डॉग लवर भी थे। यानी कि ये कहना चाहिए कुछ तो पक्ष में है कि नियम कायदे के तहत कुत्तों को उनकी नसबंदी करानी चाहिए, उन्हें शेल्टर होम में रखना चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो लोग डॉग बाइट से पीड़ित हैं, उन लोगों का ये कहना है कि भाई कुत्तों को अगर आप रोड छोड़ रहे हैं तो उनकी प्रॉपर नसबंदी हो, क्योंकि कई बार कुत्तों के काटने से रेबिस जैसी बड़ी बीमारी होने की वजह से लोग अपने घर का चिराग भी खो देते हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज़, रायपुर।